ओम चम 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 चपल चलंता, ओम हनु 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 हनुमंता, ओम हम हादेव कपि चंचल। हनुमान जी शंकर जी के अवतार माने आते हैं और शंकर जी की जब बारात का हमने किस्सा सुना तो हमको उसमें संसार के सारे भूत प्रेत नजर आए। अब फिर जब हनुमान चालीसा हम पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं भूत पिशाच निकट नहीं आवे। बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न। क्या हनुमान चालीसा पढ़ने से वाकई में भूत पिशाच भाग जाते हैं? तुलसीदास जी के साथ तो घटना ही घटी, भूत ने ही हनुमान जी से मिलवाया। अपन तेज सवारो अपर दीनो लोक हांकते कापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हनुमान जी को भूत प्रेत वाला ही विभाग क्यों मिला? हनुमान जी को सारे विभाग मिले भाई। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, ये कौन सा विभाग है भाई? जय कपीश दूसरा विभाग, बंदरों के भगवान। रामदूत, पूरी सिक्योरिटी का जिम्मा किसके पास है भाई? अतुलित बल धामा, पावर पे सबका बाप श्री राम। हनुमान चालीसा कितनी पावरफुल है? हमारे यहाँ कहते हैं जय सिया राम। हम बैठे हैं दिल्ली में, यहाँ कहते हैं जय श्री राम। और हम घूमने जाते हैं तो कहा जाता है सीताराम। अब सही वाला कौन सा है? जय सिया राम दंडवत भैया, मधुरी वाणी बोले। श्री जानकी जी शक्ति है। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण, लक्ष्मी नारायण। पहले माँ को प्रणाम करके फिर पिता को प्रणाम कर लिया जाता है। हनुमान जी का ये प्रमाण मिलता है कि हनुमान जी एक बार आए, जय श्री राम, और उसके बाद गए नहीं। सब यही गाते हैं, चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। हनुमान जी का जन्म कहाँ? देखिए, हनुमान जी के जन्म का बहुत बड़ा मिथ है। हमने जो हनुमान जी के बारे में सुना था वो सुना था एक सौम्य हनुमान जी के बारे में। आपने कहा ना ये रौद्र रूप लगा करके रखते हैं। तुलसीदास जी कह रहे हैं, कंचन बरन विराज सुवेशा। सुवेशा का मतलब सुंदर वेशा। हनुमान जी का स्वरूप तो सबसे सुंदर ये है कि शांत बैठे। तो फिर दिन का है खाली मंगलवार का रहा? ये भी मैंने कई जगह मिथ खत्म कर दिया। सारे मंगलवार है हनुमान जी के वार है। अब जो लोग कहते हैं ना हम मंगल शनि को नहीं पीते, तो उनको ये पॉडकास्ट दिखा के बता देना सारे ही दिन हनुमान जी के भाई। हनुमान चालीसा की संरचना क्यों की गई थी? तुलसीदास जी हनुमान चालीसा बहुत दिन से लिखना चाहते थे, लेकिन हनुमान जी लिखने नहीं देते थे। पंचमुखी का रहस्य क्या है? ये 5 मुख पंचानन शिव से उतरे, इसको लोगों ने तंत्र से जोड़ दिया। ये सबसे ज्यादा बिगाड़ा रील वालों ने। बहुत बड़ा परसेप्शन है कि स्त्रियों को हनुमान जी की पूजा नहीं करनी। जब गए हनुमान जी तो तुरंत से राक्षसियां पूजा करने लगी। लंका की राक्षसियां हनुमान जी की पूजा करें और माताएं बहनें हनुमान जी की पूजा न करें। हनुमान जी और राम जी में कभी युद्ध भी हुआ था? वो राजा सुकंत का है। उसके पीछे कारण ये था, दशरथ जी महाराज का हनुमान जी का सबसे फेवरेट भजन कौन है? जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। आज का ये पॉडकास्ट भक्ति से सराबोर रहने वाला है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारे साथ वो मेहमान हैं जिनकी वाणी में हनुमान चालीसा की शक्ति है, सुंदरकांड की गहराई है, बजरंगबली के चमत्कारों का आलम है। ये वो शख्स हैं जिनसे आज हम हमारे आराध्य हनुमान जी को समझेंगे। वो हनुमान जी जिनके बारे में कहा जाता है कलयुग में इकलौते वो देवता हैं जो शरीर के तौर पर भी मौजूद है। वो हनुमान जी जो बड़ी जल्दी बचपन से हमारी मनोकामना सुनते आए हैं। वो हनुमान जी जो हमारी यात्रा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हैं। और आज उनके परम भक्त रसराज जी महाराज हमारे साथ हैं। जय सिया राम। बहुत बहुत धन्यवाद। कौन सा भजन किस समय कैसे निकल करके छा जाएगा, ये उस समय पर ही डिपेंड होता है। लेकिन जैसे होता है ना, कुछ दिल के बड़े करीब होता है। हाँ। एक होता है जो आपको जिनको मैं निरंतर गाता ही हूँ हर जगह, अधिकतर जुबान से निकल जाता है। जब जब भी मुझ पे संकट का कोई घेरा होता है, मेरे दरवाजे पे हनुमान का पहरा होता है। ये मैं बचपन से गाता आ रहा हूँ और आज भी गाता हूँ। रोज सुंदरकांड के समापन पे जैसे ही करता हूँ, सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनैत तरई भव सिंधु बिना जल जान। तो तुरंत गाता हूँ। 2 भजन फेवरेट है। ऐसा है विश्वास हमारा जहां जहां मैं जाऊंगा,
ऐसा है विश्वास हमारा जहां जहां मैं जाऊंगा, पवन पुत्र बजरंग बली को वहां वहां मैं पाऊंगा। पवन पुत्र बजरंग बली को वहां वहां मैं पाऊंगा। जय बजरंग बली, बोलो जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, बोलो जय बजरंग बली। यहीं जोड़ देता हूं। जब जब भी मुझ पे संकट का कोई घेरा होता है, मेरे दरवाजे पे हनुमान का पहरा होता है। बोलो जय सिया राम, जय जय हनुमान, बोलो जय सिया राम, जय जय हनुमान। जब से मेरे घर में आए, घर के संकट भाग रहे, हम तो सोते घर के अंदर, हनुमान जी जाग रहे। सालासर वाले जाग रहे, मेहंदीपुर वाले जाग रहे, अयोध्या वाले जाग रहे, बाबा मरघट वाले जाग रहे, हमारे सीपी वाले जाग रहे। सबको याद कर लेते हैं। हर गली गली कूचे में इनका पहरा होता है, मेरे दरवाजे पे हनुमान का पहरा होता है। बोलो जय बजरंग बली, बोलो जय बजरंग बली। और हनुमान जी की क्वालिटी है, मुझसे पहले रक्षा करते ये मेरे परिवार की। अवतार लिया श्री हनुमान जी के लिए, लेकिन लाए सजीवन बूटी लेने लक्ष्मण जी के लिए जा रहे। अवतार लिया श्री राम के लिए, लेकिन खोज में निकले हैं सीता जी की। अवतार लिया श्री राम के लिए, और भरत जी 14 वर्ष रहा एक दिन अवध कर। भरत जी लकड़ियां सजाए बैठे और हनुमान जी को आदेश दिया राम जी ने, भरत हनुमान जल्दी जाओ, दौड़ कर चले जाओ, नहीं तो भरत को खो दूंगा। और इतने में आ ही गए वो हनुमान। अवतार श्री राम के लिए पहले, लेकिन रक्षा पूरे परिवार की। मुझसे पहले रक्षा करते ये मेरे परिवार की, करते हैं हरदम रखवाली वो सबके घर बार की। जपते जपते नाम इनका सवेरा होता है, मेरे दरवाजे पे हनुमान का पहरा होता है। बोलो जय सिया राम, जय जय हनुमान, हनुमान। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हनुमान जी का अर्थ क्या होता है? जो अभिमान रहित है, जिसने अपने मान का हनन कर लिया, हनुमान। इसलिए ओम हनु 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 हनुमंता। जब इंद्र ने वज्र का प्रहार किया हनुमान जी की हनु पर, ठुड्डी पर, तो एक जगह विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने पद लिखा है, ताकी है तमक ताकी ओर को, जाको है सब भांति भरोसो, कपि केसरी किशोर को। उसकी ओर कोई तमक के ताक नहीं सकता जिसको हनुमान जी ताक ले। फिर वो कहते हैं, जाकी चिबुक चोट चूरन किए रदबद कुलिस कठोर को, जाको बाल रूप समझ जिए डरत दिवाकर भोर को। सूर्यदेव निकलना में डर लगता उनको कि कहीं यार लाल पड़े हैं और फल समझ के खा ना जाए, इसलिए तुरंत पीले हो जाते सूर्य। और इंद्र के वज्र का चूर्ण चूर्ण हो गया, हनुमान जी की ठुड्डी का बाल बांका नहीं हुआ। इसलिए कहते जो अभिमान रहित वो हनुमान, इसने अपने मान का हनन कर लिया। जो सारे काम स्वयं करे, क्रेडिट दूसरों को दे, वो हनुमान। और सारे काम दूसरों से कराए, क्रेडिट खुद ले ले, वो इंसान। महाराज जी, हनुमान जी के बारे में जब भी जीवन में हम परेशान हुए, साधु संतों इस बात की तो कहा, हनुमान जी का ध्यान करो, कलयुग में वो जीवित देवता है, जल्दी सुन लेते हैं। इतने सारे देवी देवता हैं, लेकिन हमको बचपन से, हम क्योंकि अवध से आते हैं, अयोध्या के पड़ोस से आते हैं, हमसे सबने यही कहा कि जब जीवन में बाधा आए तो हनुमान जी का जाप कर लो। और हमने किया भी, हमको जीवन में कदम कदम पर फायदा मिला। जिसको मानना है माने, ना मानना ना माने, लेकिन हमने पल पल महसूस किया। बिल्कुल। हनुमान जी की साधना में ऐसा क्या है कि सारा दुख दूर हो जाता है? और हनुमान जी को संकट मोचन क्यों कहा जाता है? देखिए, हनुमान जी चिरंजीवी हैं। जो 7 लोग चिरंजीवी बताए, अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषणाः कृपा परशुरामश्च सप्तैत चिरजीविना। भगवान शिव ही जब हनुमान बनकर के आए तो राम आए त्रेता में चले गए, प्रजा सहित रघुवंश मणि किमि गवने निज धाम।
श्री कृष्ण आए, द्वापर में चले गए। लेकिन हनुमान जी का ये प्रमाण मिलता है कि हनुमान जी एक बार आए और उसके बाद गए नहीं। इसलिए कहा जाता है, ये नहीं कहा जाता त्रेता में प्रताप तुम्हारा, द्वापर में प्रताप तुम्हारा, सब यही गाते हैं, चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। चारों जुगों में जिसका प्रताप है। क्यों? क्योंकि एक बार आने के बाद गए नहीं। जब भगवान श्री राम बैकुंठ गमन करने जा रहे हैं, सरयू जी में समाने जा रहे हैं, तो सब पूरा अयोध्या के कुकर शूकर जितने जीव जंतु सब ले लिए भगवान ने। धोबी ले लिया वो जो सीता जी को कलंकित करता। और जब वो पहुंचे वहां पर तो उस धोबी की एंट्री नहीं हुई। श्री राम को कहा कि धोबी की एंट्री नहीं हो रही है बैकुंठ में। भगवान ने कहा अच्छा। तो तुलसीदास जी कॉट करते हैं कि शोक बिशोक बनाई बसाए। राम जी ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं राम हूं, अगर इस धोबी की एंट्री नहीं हो रही तो इसके लिए एक अलग बैकुंठ बना दो। तो जब हनुमान जी नहीं दिखाई दिए कि सब जा रहे हैं, भाई हनुमान कहाँ है? अब हनुमान जी अयोध्या के किसी महल पर अपनी पूंछ लटकाकर बैठ जाते कि भाई ये मेरा टावर है, राम जी बुलाए तो पूंछ हिला देना। हनुमान जी जप रहे राम 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 राम, अरे भाई साहब हनुमान जी प्रभु बुला रहे। हनुमान जी दौड़े, देखा भगवान तो समाने जा रहे सरयू में। और जैसे ही देखा तो हनुमान जी से कहा हनुमान चलो। तो हनुमान जी ने कहा प्रभु कहाँ? बोले बैकुंठ। बोले प्रभु मुझे नहीं जाना। पहली बार हनुमान जी ने शायद श्री राम को ये मना किया होगा। राम जी ने कहा क्यों नहीं जाना? बोले प्रभु ये बताइए बैकुंठ में क्या होता है? राम जी ने कहा बैकुंठ में हम होते। प्रभु आपके नाम की कथा होती है? बोले कथा तो नहीं होती। तो प्रभु मुझे नहीं जाना। जब मैं दुनिया में रहकर आपकी कथा सुनता हूं तो ऐसा लगता है जैसे आप मेरे सिर पर हाथ रखकर कह रहे हैं हनुमान तो मेरा है, मैं तेरा हूं। या धरती पर रहूंगा तो दो लाभ है, आपका भी और कथा का भी। बैकुंठ में सिर्फ आपका। इसलिए कहा जाता है यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि, वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम्। इसलिए हनुमान जी सब जगह है, चारों जुग प्रताप तुम्हारा। मां जानकी ने कहा बेटा अजर अमर गुण निज सुत हो, तू अजर है, तू अमर है, गुणों की खान है। तो वरदान मिले हैं हनुमान जी को। आपने भी यहाँ कहा कि राम राम कहते हैं। राम राम सही है या सीता राम सही है? दोनों सही है प्रभु जी। लेकिन जैसे कई जहां कहा था कि सीता जी का नाम पहले ले तो पुण्य ज्यादा मिलता है। देखिए जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। श्री जानकी जी शक्ति है। और हमेशा जिन लोगों ने ये नारी निंदक बताया गोस्वामी जी को, इसलिए ये चलन शुरू हुआ जय सिया राम, जय श्री कृष्ण, लक्ष्मी नारायण, भवानी शंकर। इसलिए पहले मां को प्रणाम करके फिर पिता को प्रणाम कर लिया जाता है। ये वेद की परंपरा भी मान लीजिए आप कि मातृ देवो भव, फिर पितृ देवो भव, फिर आचार्य देवो भव। तुलसीदास जी ने भी पूरा कॉट किया है, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता, पहले मात फिर पिता फिर गुरु। थर्ड नंबर पर गुरु को रखा है क्योंकि प्रथम गुरु मां है। अद्भुत। इसलिए पहले मां फिर पिता और फिर गुरु। इसलिए पहले सीताराम। राम नाम का अर्थ बड़ा अलग है। राम में सीता भी समाई है, सीता में राम भी समाये है। गोस्वामी जी का सूत्र है बालकांड का, गिरा अर्थ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बन्नो सीता राम पद जिन्हीं परम प्रिय खिन्न। जैसे वाणी और गिरा अलग नहीं होती, ऐसे सीता राम भी एक है। हनुमान जी का जन्म कहाँ हुआ था? देखिए हनुमान जी के जन्म का बहुत बड़ा मिथ है। हाँ, क्योंकि हमने जब पढ़ रहे थे उनके बारे में तो 3 कहानी आई हनुमान जी के जन्म को लेकर। हमको लगा आपसे बेहतर कोई आदमी है नहीं जो हमको समझा पाएगा। कभी कभी मैं प्रभु जी इन बातों का आंसर देने में चुप हो जाता हूँ क्योंकि विवादास्पद मैं कहूँ वहां हुआ था, कोई उठा कर ले आया कि नहीं यहाँ हुआ था। मेरा मानना यह है एसी चल रहा है, उसकी ठंडक ले लेनी चाहिए। ठीक बात। वो कहाँ से हवा आ रही है, क्या आ रही है, क्या हो रहा है, इसको जानने में समय व्यर्थ ना किया जाए। मेरा मानना तो यह है जहां हवा वहां हनुमान जी। सहमत।
और हम भी इससे इत्तेफाक करते हैं कि अगर ये जा रहा है तो फिर हम इससे आगे बढ़ जाते हैं। अब आज आप किसी भी तीर्थों में जाइए, आप काशी चले जाओ, आप जल चढ़ाकर बाहर निकलेंगे, बोले नहीं वो जो आपने चढ़ाया बाद में स्थापित हुआ है, शिवलिंग पुराना ये है। हाँ, गोवर्धन गिरिराज जी में अरे वो पर्वत यहां उठाया था। तो ये लोगों ने अपनी अपनी धारणा बना दी। सही बात है, व्यवसायीकरण में। लेकिन महाराज जी, एक सवाल जो हमारे मन में आता है या खासतौर पर नई पीढ़ी के मन में आता है, वो ये आता है कि हमने जो हनुमान जी के बारे में सुना था, वो सुना था एक सौम्य हनुमान जी के बारे में, वो हनुमान जी जो नतमस्तक रहे, वो हनुमान जी जो सेवा के लिए जाने गए। लेकिन